नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया टॉपिक आर्टिकल्स लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। आर्टिकल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं ए एंड द, पर दोस्तों अगर हम इसको बांटते हैं तो कुछ इस प्रकार से बांटेंगे। दोस्तों अगर हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आर्टिकल दो ग्रुप में डिवाइड होता है दोस्तों। एक होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारे दो आ जाते हैं दोस्तों, ए और एन। और जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है दोस्तों, उसके अंदर हम दा को रखते हैं। इनडेफिनिट नाम से ही है कि ये अनिश्चित होगा, कहीं ए लग जाएगा तो कहीं एन लग जाएगा, या फिर ये ऐसी जगहों पे लगेगा जहाँ की निश्चितता ना हो। डेफिनिट यानी निश्चित जगहों पे लगने वाला आर्टिकल हमारा कौन है दोस्तों? द आर्टिकल है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात करें ए और एन की, अनिश्चित सूचक होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो। दोस्तों अभी नाउन आपको नहीं पढ़ाया मैंने, तो अभी मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सिंगुलर यानी सिंगल, अकेला, काउंटेबल यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो पहली बार अगर आ रहा है, पहली बार प्रयोग किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है दोस्तों। अभी ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, आगे बताऊंगा दोस्तों। अभी इतना जान लीजिए कि अगर वो नाउन जो है, हमारा नाम जो है वो सिंगुलर है और दोस्तों क्या है, काउंटेबल है, मतलब अकेला है, उसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि हमारा बुक हो गया, पेन हो गया, ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गिन सकते हैं। और वो एक ही का बोध करा रहे हो, जैसे पेन, एक पेन है। अगर पेन्स है तो वहाँ ए और एन नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे काऊ है हमारा, तो काऊ के पहले हम लगा सकते हैं ए या एन, क्या लगेगा मैं बताऊंगा दोस्तों। पर अगर काउज है, उसका प्लूरल नंबर है, तो हम ए या एन नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार अगर सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए और किसी निश्चित या पूर्व में कोई वस्तु का दिया गया है, बात हो चुकी है, अगर उसका दोबारा से जिक्र हो रहा हो उसी सेंटेंस में, उसी वाक्य में, तो वहां द आर्टिकल का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे आई हैव अ बुक, यहाँ बुक है, काउंटेबल है, किताब को हम गिन सकते हैं और पहली बार आई हुई है, तो ये यहाँ पे ए आर्टिकल लग गया है दोस्तों। और अगर हम इसी बुक की चर्चा आगे के सेंटेंस में कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, मतलब यहाँ पे जो बुक आया हुआ है दोस्तों, ये सिंगुलर और काउंटेबल है, तो इसके पहले आ लग गया। और इसी बुक का जिक्र आगे भी हो रहा है, इसी बुक के बारे में आगे भी बात हो रही है यहाँ पे, तो इससे पहले द बुक लग गया। इसीलिए दोस्तों डेफिनेशन में एक बार फिर से समझिए कि किंतु जब कोई सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी निश्चित या पूर्व में परिचित वस्तु, इसके बारे में पूर्व में बात हो गई है कि आई हैव अ बुक, तो अगर पूर्व की किसी चीज के दोबारा जिक्र हो रहा हो, दोबारा उसी पे बात हो रहा हो, संकेत हो रहा हो, तो वहां द आर्टिकल लग जाता है दोस्तों। इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए, यहाँ पे दोस्तों हम ए आर्टिकल के बारे में और पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहिएगा। आइए जानते हैं ए आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल ए उन नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है दोस्तों जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कॉन्सोनेंट हो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, उच्चारण। कई जगह आप लोग ग्रामर में और बाकी जगहों पे या कई दूसरे वीडियोस में आप पढ़ते हैं दोस्तों कि जिनका के पहले हमारा क्या हो, व्यंजन आया हो। जैसे ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई ए बी सी डी से स्टार्ट हो तो वहाँ ए लग जाएगा। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं इसको क्लियर करने के लिए आपको बता दूं कि आर्टिकल ए का प्रयोग वहाँ पे आप बिल्कुल आंख मूंद के वहाँ पे लगाइए जहाँ पे हम अगर उसको, उस वर्ड को पढ़ रहे हों और जब उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, मतलब क से ज्ञ तक के अक्षरों के बीच में हो रहा है, तो वहाँ बिल्कुल ए लगा दीजिए दोस्तों।
उसे वहां पे हाँ हम केवल उच्चारण देखेंगे, स्पेलिंग नहीं देखेंगे उसकी दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्पेलिंग चाहे वो वॉवेल से शुरू हो रही हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो, उसको मत देखिए, आप उच्चारण को देखिए। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय अगर हम पढ़ें तो ब से स्टार्ट हो रहा है, ब एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है दोस्तों, इसलिए यहाँ अ बॉय लगेगा। टेबल, ट आ रहा है, टेबल, तो टेबल के पहले हम ए लगाएंगे। अब यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, पर इसको आप पढ़ोगे यूरोपन, क्या पढ़ोगे, यूरोपियन, यू, या वाला यू। तो यहाँ य आ रहा है जो कि ये या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगाना है दोस्तों आपको, कि बाकी जगह जैसी जानकारी मिली है कि स्टार्टिंग में ई आई ओ तो एन लगेगा, नहीं, ए ई आई ओ यू को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको किसको ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना है, उच्चारण को दोस्तों ध्यान देना है। तो यहाँ पे भले यूरोपियन लिखा हुआ है, इस यूरोपन के पहले आपको ए लगाना है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी, पर यूनिवर्सिटी अगर हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पहले या में ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लगाना है। हम वही बताए ना दोस्तों कि आपको क्या देखना है, उच्चारण देखना है दोस्तों, ना कि वो किस स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा है ये देखना है। तो आर्टिकल ए को आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि उन नाउन के पहले प्रयोग करोगे जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होगा, व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा, भले ही वो किसी भी वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद यूज ऑफ एन आर्टिकल, जस्ट इसी का अपोजिट दोस्तों, कि आर्टिकल एन का उन नाउन्स के पहले प्रयोग किया जाएगा जिनका उच्चारण वॉवेल से हो रहा हो, स्वर से हो रहा हो। हिंदी के स्वर कौन कौन से दोस्तों, आ से अह तक है, तो अगर उसको पढ़ने में आ से अह के बीच की बात हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वहाँ एन आर्टिकल यूज में आएगा, है ना, चाहे स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से। हम केवल और केवल उच्चारण उसका देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ऑक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑक्स है, तो ऑक्स के पहले हमने क्या लगाया, एन ऑक्स, आ रहा है, एस है, एस में आ रहा है या ए आ रहा है तो एन लगाएंगे। इनिमी, एनिमी में ई आ रहा है तो यहाँ एन लगेगा दोस्तों, और वो ए आई ओ से स्टार्ट भी हो रहे हैं यहाँ पे, बट हम उच्चारण देखें। जैसे यहाँ पे एच ओ यू आर आ रहा है दोस्तों, तो इसको हावर नहीं पढ़ते दोस्तों, आवर पढ़ते हैं, आ रहा है, इसलिए भले ही ये एच से स्पेलिंग से स्टार्ट हो रहा है किंतु ये एन यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आवर से अ जो कि हिंदी का क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है, तो यहाँ आवर इसी कारण एन लग रहा है। जैसे यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको ऑनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और ये भी अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भले ये पर्सन पी से स्टार्ट हो रहा है पर जो वहाँ पे हमको आर्टिकल लगाना है उसके जस्ट साइड यानी बाजू वाला वर्ड हम देखेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा स्वर में हो रहा है, इसलिए हम वॉवेल का लेते हुए यहाँ पे एन लगाएंगे दोस्तों। आई होप आपको ए और एन क्लियर होगा। सिंपल सा है दोस्तों, बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको पढ़ते वक्त आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है दोस्तों तो आप ए लगाइए, अगर उसका स्वर आ रहा है, वॉवेल आ रहा है तो आप उसको एन लगा दीजिए दोस्तों। उसकी स्पेलिंग में नहीं जाना है दोस्तों हमको कि ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है या ई आई ओ यू लग रहा है या फिर बाकी वर्ड्स लग रहे हैं, लेटर्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपको उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण देखना है कि हम उसको पढ़ते क्या है। अगर हम उसको व्यंजन से पढ़ते हैं दोस्तों तो वो ए लग जाएगा, अगर हम स्वर से पढ़ रहे हैं तो उसे एन लग जाएगा दोस्तों। अब डेफिनिट आर्टिकल यानी द दोस्तों हमेशा निश्चित चीजों के लिए लगेगा, ये निश्चित सूचक है। जब कोई सिंगुलर या प्लूरल, ए और एन दोस्तों ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों कि ए और एन आर्टिकल सिंगुलर और काउंटेबल के साथ लगेगा। ऐसे नाम जो गिने जा सकें और जिनको कि क्या किया जाए, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, गिने जा सके और सिंगुलर हो। अकेला ए और एन मीन्स भी एक ही होता है, एक, अ मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक, तो हमेशा जो गिना जा सके और जो अकेला हो, सिंगुलर हो, उसी के साथ ए और एन लगेगा दोस्तों। जैसे अगर आप बुक में लगा रहे हो तो बुक को गिना जा सकता है और बुक अकेली है तो
अ लग सकता है। बट अगर ऑयल है, तेल है या मिल्क है तो उसके साथ आप नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऑयल को आप तेल को गिना नहीं। इसी तरह से दोस्तों मिल्क को भी नहीं गिना जा सका। तो जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते या प्लूरल हैं उनके साथ ए और एन का नहीं प्रयोग होगा। तो द का प्रयोग दोस्तों जब कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द के साथ आप फ्री हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन जरूर होना चाहिए, किसी निश्चित या पूर्व परिचित वस्तु के या व्यक्ति की ओर संकेत करती है तो उसे के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये पूर्व परिचित वाला आप समझ गए कि जिसका जिक्र पहले सेंटेंसों में हो चुका है, अगर वही चीज दोबारा आ रही है तो उसके साथ द आर्टिकल लगेगा, ए और एन दोबारा नहीं लगेगा। जैसे दिस इज द हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स, इसमें उस घर की बात हो रही है, यहाँ पे हाउस के पहले द लगा हुआ है। आप भी हाउस लगा सकते थे पर यहाँ द क्यों लग रहा है? द इसलिए लग रहा है कि इस हाउस की चर्चा या ये घर वही है जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है, तो इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। द हाउस मतलब किसी पहले से चर्चित चीज के बारे में अगर दोबारा आ रहा है तो वहाँ द लगाओगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उन सभी कॉमन नाउन्स के पहले जो केवल एक होती है या केवल एक ही समझी जाती है इस पृथ्वी पे या इस दुनिया में, तो वो उसके साथ द लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे अर्थ, हमारी पृथ्वी को एक ही समझा जाता है तो इसलिए इसके पहले द अर्थ इज राउंड, अर्थ के पहले यहाँ द लग रहा है दोस्तों। इसके बाद स्काई, आसमान हम लोग एक ही समझते हैं तो इसलिए द स्काई इज ब्लू लग रहा है। सन हमारे पास एक ही सूर्य है तो इसलिए द सन हैज राइजन, सन के पहले द लग रहा है। मून भी हमारी पृथ्वी का एक ही है तो द मून शाइन्स। ये सेंटेंसों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग इस प्रकार हमने किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उन सिंगुलर नाउन्स के पहले जो पूरे क्लास, अपनी पूरी किस्म का बोध करा रही होती हैं। जैसे यहाँ पे काऊ इज अ जेंटल एनिमल, यहाँ किसी एक काऊ की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये काऊ वर्ड पूरे एनिमल्स के लिए आ रहा है, पूरे काऊ जाति के लिए आ रहा है, पूरी गाय प्रजाति के लिए आ रहा है, तो यहाँ द लग गया, द काऊ लगा रहे हैं। जब ये काऊ अगर किसी एक गाय के लिए आ रहा हो या किसी अपनी गाय के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं तो यहाँ नहीं लगेगा द, पर ये पूरे गाय प्रजाति के लिए आया है इसलिए इसके पहले द लग रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे द रोज इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, यहाँ पे एक रोज की बात नहीं हो रही है, जितने भी रोज है सब की स्मेल के बारे में बात हो रही है कि वो अच्छा महकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों द रोज इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, यहाँ पूरे रोज की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है, पूरी क्लास रोज क्लास के बारे में बात हो रही है इसलिए इसके पहले द लगा हुआ है दोस्तों। पर अगर हम मैन या वो मैन ऐसा वर्ड आए, मैन के पूरे मैन की बात हो, पूरी जाति की बात हो, मैन क्लास की बात हो रही हो या वो मैन क्लास की बात हो रही है या मैन काइंड ऐसे पूरे क्लास के लिए आ रहा हो तो उसके पहले द नहीं लगाते। मैन, वोमैन और मैन काइंड के पहले अगर वो क्लास के लिए आ रही हो, अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हो तो वहाँ पे द प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, सागर हैं, झीलें हैं, खाड़ियां हैं, महाद्वीप हैं, समुद्रों के नाम हैं, इन सब के पहले द का आर्टिकल लगता है। जैसे गंगा, द गंगा इज होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, नदी का नाम है गंगा इसलिए द लग गया दोस्तों। हिमालयास, हिमालय एक पर्वत का नाम है तो द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये हिमालय एक पर्वत का नाम है इसके पहले द लगेगा दोस्तों। यदि किसी खास एक पर्वत या एक चोटी के बोध हो तो उसके साथ द नहीं लगाते हैं दोस्तों। अगर किसी पर्वत की एक चोटी के बारे में बात हो रही है तो द नहीं लगाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट में द नहीं लगेगा दोस्तों। पुस्तकों, अखबारों एवं ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द लगाते हैं दोस्तों, जैसे कि द रामायण, द गीता, द वेदास, द गुलिवर्स। लेकिन यदि पुस्तक के साथ दोस्तों उसके लेखक का भी नाम आए, राइटर का भी नाम आए, है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आ जाए, है ना, रामचरितमानस के साथ, तो फिर वहां द का प्रयोग आप नहीं करोगे दोस्तों, है ना। इसके बाद संगीत में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जितने वाद्य यंत्र होते हैं उनके पहले द आर्टिकल लगता है, जैसे द फ्लूट, द गिटार। इसके पास दोस्तों जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है या सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी सबसे बढ़िया अगर बताया जा रहा होता है दोस्तों तो उसके पहले भी द आर्टिकल लगता है, जैसे द हाईएस्ट माउंटेन, द लॉन्गेस्ट रिवर, द बेस्ट बॉय। इस तरह
मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। और ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल मतलब जो पोजीशन बताते हैं उनके साथ द आर्टिकल होता है। अगर रोमन नंबर हो तो रोमन नंबर के साथ नहीं लगाते हैं दोस्तों, जो लाइन बना के लिखे जाते हैं नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसके पास पहले द फर्स्ट, द फिफ्थ, द फोर्थ ऐसे के साथ आप द आर्टिकल लगा सकते हैं दोस्तों। बेसिकली द आर्टिकल वहां पे कंफ्यूज करता है दोस्तों जहां पे वो पहले उसका जिक्र हो और वो वर्ड दोबारा आया हो। जैसे मैंने कहा आ बुक और उसके बाद फिर हम कहें द बुक, तो आ वहां लगता है और यहाँ द लगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर वो पहले बुक आई हुई है, उसी बुक का बाद में भी जिक्र हो रहा है, तो वहां द लगेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल यही पूछी जाती है, उस बुक का पहले जिक्र होता है, उसके बारे में बाद में किया जाता है और हम वही ए और एन लगा के चले जाते हैं, तो इसलिए वो आंसर गलत हो जाता है दोस्तों। तो जब दोबारा उसी आर्टिकल का या उसी चीज का या उसी नाउन का जिक्र हो तो आप हमेशा द यूज करिए दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों ए और एन और द आर्टिकल, यानी अगर हम इसको बांटें तो डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल का हम लोगों ने भरपूर अध्ययन कर लिया है। खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।